राम राम दोस्तों, नमस्कार, दुआ सलाम सभी को। आज मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ। देखिए, मैंने काफ़ी एप्लीकेशंस अप्लाई की टीचर रजिस्ट्रेशन के लिए पिछले 5-6 महीनों में, और हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले। प्राइमरी के, प्री प्राइमरी के काफ़ी रजिस्ट्रेशन हमारे आए। बट आज जो रिज़ल्ट मेरे हाथ में आया ये मेरा खुद का है। मैंने 12 फरवरी को अप्लाई किया था और 29 मई को मेरा ये खुद का रिज़ल्ट आया है। और एज एक्सपेक्टेड मेरे को ईसी का सेक्टर अलॉट हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लगा खुद की रिपोर्ट देख के। आज महसूस हुआ कि जब आप लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन आता है, तो आप कितनी खुशी महसूस करते होंगे। और मैं प्रे करता हूँ लोगों के लिए भी जो अपना प्रोसेस अभी स्टार्ट करने वाले हैं या जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, आपको भी अपना डिज़ायर्ड जो रिज़ल्ट है वो मिले। तो थोड़ा प्रोसेस के बारे में बात करना चाहूँगा, कैसे मैंने ये सब किया और कैसे मेरा टीचर रजिस्ट्रेशन इंडिया में बैठ के मैंने लिया। ये बात तो बड़ी क्लियर है कि अगर मेरा टीचर रजिस्ट्रेशन इंडिया में बैठकर इंडियन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। और इससे पहले भी बहुत सारे केसेस हुए हैं, बट क्लाइंट्स अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, तो हम उनकी प्राइवेसी को समझते हुए कभी वीडियोस या कुछ इस तरह का अपलोड नहीं करते। बट ये मेरा खुद का केस है, मेरा पर्सनल है, तो मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ। 12 फरवरी को मैंने अप्लाई किया था और 29 मई को मुझे रिज़ल्ट मिला था। ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का टाइम पीरियड जो है मुझे लगा, जो एक जनरल टाइम पीरियड लगता है, इतना एक्सपेक्टेड था। और अगर मैं बात करूँ क्वालिफ़िकेशन की, तो मेजर जो इंडिया की क्वालिफ़िकेशन है उसमें बीएड आता है। मोस्टली कैंडिडेट्स बीएड के बेसिस पे अप्लाई करते हैं, बट मेरे पास बीएड नहीं था। जेबीटी ग्रेजुएशन और पीजीडीपी पीईडी के बेस पे मैंने ये अप्लाई किया था। देखिए, मोस्टली जो व्यूवर्स होते हैं वो फ़ोन कॉल पे मुझे पूछते हैं कि हमें प्रोसेस स्टार्ट करना है तो हमें किस तरह से अपनी फ़ाइल को आगे प्रोसीड करना चाहिए, कैसे हम इसके लिए अप्लाई करें, तो सारा प्रोसेस वो समझना चाहते हैं। मैं उनको बहुत डिटेल में पूरा टाइम दे के 15-20 मिनट, आधा घंटा, कम कई बार तो 1 घंटा भी उनको हर तरीके से समझाता हूँ, सेटिस्फाइड करता हूँ। उसके बाद टीचिंग काउंसिल की वेबसाइट है, आप उस पर विज़िट करते हैं, वहाँ भी इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक करते हैं। बट अगर टीचिंग रजिस्ट्रेशन की हम बात करें डिस्क्रिशनरी पाथवे के थ्रू, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। नो डाउट आप टीचर हैं, आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं। जब आप टीचिंग काउंसिल की वेबसाइट विजिट करेंगे, वहाँ एक चेकलिस्ट मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग आप खुद से अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करके अपने केस को जो है लगा सकते हैं, और हो सकता है आपको अपना रिज़ल्ट भी पॉजिटिव मिल जाए। बट मैं आप लोगों को एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ। देखिए, जब हम फाइल को खुद से डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके फ़ाइल लगाते हैं टीचर रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें वो क्वालिटी नहीं बन पाती, क्योंकि हम फर्स्ट केस कर रहे होते हैं अपनी लाइफ का। टीचिंग काउंसिल की वेबसाइट पे जो नॉलेज है वो लिमिटेड है, जो इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जिन पे काम करना होता है। एक एक्सपर्ट है जो प्रोफेशनल है, जिसने 50-100 केस जो इस तरह के लगा चुका है, सेम क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस के साथ वो रिजल्ट्स को देख चुका है। किन चीज़ों पे डिसीज़न बनता है, उन्हें उन चीज़ों का, उन बारीकियों का पता होता है। किस डॉक्यूमेंट को लगाने या हटाने से आपके केस पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, उनको इन चीज़ों का पूरा पूरा आइडिया होता है। ये एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डायरेक्टली टीचिंग काउंसिल की गाइडलाइंस के थ्रू काम करते हैं, उनसे किसी न किसी रूप में ये कनेक्टेड हैं, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रखते हैं। एक क्लाइंट जो इंडिया में बैठा है, अपने घर में बैठा है, मेरा कोई भाई बहन, उसके लिए इतना कुछ कर पाना खुद से पॉसिबल नहीं हो पाता। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, फेसबुक ग्रुप्स में एक दूसरे से हेल्प लेते हैं कि मेरे को ये डिस्क्रिशनरी पाथवे के थ्रू फाइल अप्लाई करनी है, क्या करना चाहिए। फिर सामने से उसके जैसा ही कोई उसको कुछ गाइड कर देता है। फिर वो किसी यूट्यूब चैनल पे फ़ोन कर लेते हैं देख के, कभी किसी पे कभी किसी पे, वो कोई भी रैंडम इन्फॉर्मेशन इधर उधर से कलेक्ट करके जैसा उनको समझ आता है अपने केस उन्होंने फाइल तैयार करके वो लगा देते हैं। बट जो उसका रिजल्ट निकलता है कई बार उनके फेवर में नहीं होता, कई बार टोटली नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है और डिक्लाइन हो जाता है उनका केस। कई बार प्री प्राइमरी और प्राइमरी दोनों रजिस्ट्रेशन उसके कैंडिडेट के होने होते हैं, बट वो डॉक्यूमेंटेशन इस तरह से कर देते हैं कि उनको सिर्फ एक ही सेक्टर अलॉट हो पाता है। ये चीज़ें आगे जाके उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं। उनके रास्ते न्यूजीलैंड जाने का जो सपना था वो ख़त्म हो जाता है, वो रास्ते बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं।
तो रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे ही आगे आपका जॉब हंटिंग का जो प्रोसेस है वो सारा उसी पे डिपेंड है कि आपका रजिस्ट्रेशन किस सेक्टर का आया, कैसे आया। रजिस्ट्रेशन होगा तभी हम जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे और आगे का कुछ सोच पाएंगे, देन वीज़ा। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। आप जो रजिस्ट्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपनी फाइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। अगर आपको देखिए नॉलेज है, आप कैपेबल हैं, खुद से अपना केस को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, आपको लगता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं खुद से अप्लाई कर सकता हूँ, तो आप 40,000 30,000 दो फीस आपकी लगेंगी इंडियन करेंसी में, और कुछ आपका आईएलटीएस या पीटी का खर्चा आएगा, तो ऑलमोस्ट 1 लाख का खर्चा हो जाता है। 1 लाख रुपए तक खर्चे में आप अपना केस लगा सकते हैं और आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा, देन आप जॉब सर्च करें। बट अगर आप लगता है आपको कि मेरी प्रोफाइल किस हिसाब से मॉडिफाई हो सकती है, कैसे मुझे अपना केस लगाना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे को ऐड ऑन करने चाहिए, आपको लग रहा है कि आपकी प्रोफाइल वीक है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंटेशन का ही खेल है। टीचिंग काउंसिल ने जो डिसीजन लेना है वो आपको इंडिया में आके आपके स्कूल में या आपकी क्लासरूम में टीचिंग स्किल्स को वो जज नहीं करेंगे। उनकी टेबल पे जो हमारी फाइल जाएगी, हमारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, उनके बेसिस पे उन्होंने डिसीजन लेना है। तो सारा खेल डॉक्यूमेंटेशन का है, कितने अच्छे से आप अपने केस को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। मैंने देखा है टीचर्स का 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, बीएड होती है, वेल क्वालिफाइड होते हैं, डीईसी के डिप्लोमे होते हैं उनके पास, इवन देन उनके रिजल्ट्स उस तरह से नहीं आते जो वो चाहते हैं। और कई बार बहुत ही वीक केसेस होते हैं जिनमें ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होता, क्वालिफिकेशंस भी इतनी नहीं होती, और वो केसेस मतलब काफ़ी अच्छे ढंग से जब उनको रिप्रेजेंट किया जाता है तो उनके पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं। तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपकी फाइलिंग किस तरह से प्रिपेयर हो रही है। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो अपना केस ख़राब मत करें, आप प्रोफेशनल्स की, एक्सपर्ट्स की जो है हेल्प लें। अब बात यहाँ ये आती है कि हम किसको हायर करें, क्योंकि इंडिया में या इवन न्यूजीलैंड की भी बात करें, 99% लोग जो हैं वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, या ऑनेस्टी से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आप मुझे जब चाहें कॉल कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, किस तरह मैंने अपना केस किन से करवाया, कैसे मैं काम करता हूँ उन लोगों के साथ, कैसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो इस बारे में मैं एक डिटेल वीडियो भी डालूंगा, बट आप मुझे फ़ोन कॉल पे अपना पर्सनल जो है अपना केस वहाँ डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, उसमें मैं और अच्छे से डिटेल में आपको फिर से समझाऊंगा। आपकी ब्लेसिंग्स, गॉड्स ग्रेस के साथ जो आज मुझे रजिस्ट्रेशन मिला है, इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।